हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह और हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस। आज अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है एग्जीक्यूटिव। क्या है एग्जीक्यूटिव, उसके बारे में आज देखेंगे। देखिए, एग्जीक्यूटिव क्या चीज है। हमारे देश में, हमारी कंट्री में सारी सिस्टम को, सारे व्यवस्था को चलाने के लिए कोई चीज चाहिए थी, तो हमने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमने बनाई हमारी पार्लियामेंट, हमने हमारे हेड बनाए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे हमारे संविधान के, जो हमारे देश के जो रूल्स रेगुलेशन काम कर सके, जो फंक्शनिंग है वो चल सके पूरे कंट्री की। ठीक है, तो इसके अंदर क्या था, हमने पावर दी हमारे जो लीडर्स हैं उनको। अब देखो, सिर्फ जो लीडर्स हैं वो सिर्फ मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, या कोई और मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, वो अकेले ही सब कुछ नहीं चला सकते। तो उनको काम करने के लिए, सारी पॉलिसीज को, स्कीम्स को एक्चुअल में इम्प्लांट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो पॉलिसीज और स्कीम है उसको हर आदमी तक पहुंचाने के लिए, तो उनको कुछ वर्कर चाहिए थे, कुछ साथी चाहिए थे। उसको बोल दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन, उसको बोल दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए क्या है, सारे फंक्शन को चलाने के लिए। अब फंक्शन क्या है, जैसे पुलिसिंग को चलाने के लिए, अब ये तो है नहीं कि लॉ मिनिस्टर आएंगे वो करेंगे पुलिस का काम। पुलिसिंग को चलाने के लिए यहाँ पे हमारा राशन कार्ड बनाना है, वोटर कार्ड बनाना है, या आधार कार्ड बनाना है, या मतलब और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारा कोई लैंड रिफॉर्म करने हैं, कोई जमीन खरीदनी है, बेचनी है, उसको पोर्ट करवानी है, या और बहुत सारे काम है, टैक्स भरना है। तो ये सारा काम करने के लिए एक बॉडी है, इसे ही बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। मतलब जो हमारे देश में सारे काम हो रहे हैं वो जिस सिस्टम से हो रहे हैं उस सिस्टम को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में क्या कुछ आता है, एक तो सबसे ऊपर आ जाते हैं हमारे जो नेता लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो आ जाते हैं, सिस्टम आ जाता है लीडरशिप वाला। एक उसके अंडर काम करने वाले, उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। जो हमारे कलेक्टर हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, या सेक्रेटरी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी आ जाती हैं, सारे जो सिस्टम में लोग आते हैं उसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो एग्जीक्यूटिव के दो पार्ट आपको पता लग गया, एक तो है एडमिनिस्ट्रेशन और एक है ऊपर वाले जो लीडर्स हैं, वो वाले तो एक टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये होते हैं परमानेंट। इसे और बोल देते हैं कि जो है ये लोग हैं सिविल सर्विस के। ठीक है, एक तो सिविल सर्विस के अधिकारी ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उसके अंदर छोटे भी आए थे, सभी आ जाते हैं। और एक ऊपर जो उनको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो मिनिस्टर्स हैं। ओके, अब ये सिस्टम बना है, ये पूरी दुनिया में एक सा नहीं है, हर जगह अलग अलग प्रकार का सिस्टम है। वो सिस्टम कौन कौन सा है, हमारी कंट्री में कौन सा सिस्टम है, वो सिस्टम काम कैसे करता है, इसी सभी के बारे में हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। अब हमारे देश में एग्जीक्यूटिव कैसे है, उससे पहले अपने देखेंगे कि पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव कैसी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसके बारे में। देखिए, एग्जीक्यूटिव देश को चलाना है, तो देश को चलाने के लिए तीन टाइप के सिस्टम हो सकते हैं जो दुनिया में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिस्टम है वो सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, ठीक है। दूसरा जो सिस्टम चल रहा है वो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और तीसरे प्रकार का जो सिस्टम चल रहा है डेमोक्रेसी में वो है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ओके, अब हम देखेंगे पूरी डिटेल से कि ये सिस्टम क्या है और ये सिस्टम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बारी आती है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो देखिए, जो कंट्री का हेड है अपने को चुनना है, जैसे हमारी कंट्री का हेड है, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। वो कैसे, उनमें क्या फर्क है अपने समझेंगे। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने अपने एरिया से, अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी से। ठीक है, तो अपने एरिया से या अपनी कंस्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लोग चुन के
उसे एक जगह भेजते हैं, उस जगह को बोलते हैं पार्लियामेंट। ओके, उस जगह को बोलते हैं पार्लियामेंट। अब उस पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग आ गए हैं। मेजोरिटी ऑफ पीपल्स या मेजोरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जिस बंदे को कहेंगे कि हमारा हेड हो, हमें लीड करे, वो उनका होगा प्राइम मिनिस्टर। वो क्या होगा? उनका प्राइम मिनिस्टर होगा। ओके, अब देखो, वैसे जनता ने इनडायरेक्टली किसको चुन लिया? प्राइम मिनिस्टर को। सारी पावर भी प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन सेरेमोनियल पावर या फिर दिखाने के लिए जो उनका हेड है वो होगा एक अलग और होगा बंदा। वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, वो एक क्वीन भी हो सकती है, वो एक किंग भी हो सकते हैं, मतलब मोनार्की टाइप सिस्टम हो सकता है। जैसे अपने एग्जांपल लेंगे कुछ कंट्रीज के जिससे आपको समझ आएगा। सबसे पहले अपने एग्जांपल लेते हैं यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, ब्रिटेन का एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या है कि उनकी कंट्री की जो हेड है वो है क्वीन है। वहां पर जो हेड है वो क्वीन है, एलिजाबेथ, नाम सुना होगा आप सभी ने, वो वहां की है हेड। ओके, इनके पास क्राउन है। अब है क्या सिस्टम? क्वीन कहने को हेड है, ठीक है, लेकिन लोगों ने क्वीन को नहीं चुना। मतलब एक टाइप से यहाँ पर क्या है? मोनार्की है। लेकिन मोनार्की वो नहीं कि डिक्टेटरशिप है, वो कुछ भी कह रही है, हर एक काम अपनी मन मर्जी से कर रही है, ऐसा वहां पर नहीं है। वहां पर सिस्टम थोड़ा अलग है। तो होता क्या है कि वहां पर लोग अपनी पार्लियामेंट के मेंबर्स को, एमपीज को चुनते हैं। वहां पर लोग करते हैं पार्लियामेंट के मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर पार्लियामेंट में भेज देते हैं। ठीक है, तो क्वीन है तो इनकी हेड, लेकिन जो देश को चलाएगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर, जो कि यहीं से आएगा, वो होगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो क्वीन इनको लीड करेगी। ठीक है, क्वीन इनकी बातें मानेगी, अपनी कुछ बातें कही हुई वो मानेगी, लेकिन इसको जो चुना है वो इसने चुना है। ये है पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या है? जो पावर है वो एक ही आदमी के कंट्रोल है। वैसे तो पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, ऊपर क्वीन के पास है, लेकिन पावर एक ही जगह क्या सेंट्रलाइज नहीं हो रही है, सभी के पास है। तो सभी के डर से ये कभी कोई गलत काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा सिस्टम है। आगे देखते हैं, आगे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। देखो, इसमें सारी पावर होती है, के पास है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी जवाबदेही है, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो पूरी पार्लियामेंट की तरफ है। ठीक है ना, वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। अगर गलत कर रहे हैं तो मतलब पूरी पार्लियामेंट उसको कुछ भी गलत क्यों कर रहे हो, मतलब पावर पार्लियामेंट के पास आ जाती है, एक बहुत सारे लोगों ग्रुप के पास आ जाती है। अब इन्होंने कह दिया कि चलो हम सभी तो डिसीजन नहीं लेंगे, एक बंदा डिसीजन ले लेगा। समझे ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो पावर है वो पूरे देश ने कुछ लोगों को दे दी है, 100 200 300 कितने लोग हो सकते हैं, इनको पावर दे दी है, और इन्होंने अपने अंदर एक लीडर चुन लिया है, इसको पावर दे दी है। ओके, ये सिस्टम है। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट है वो पूरी पार्लियामेंट की तरफ अकाउंटेबल है, जवाबदेह है। ठीक है, ये कुछ गलत काम नहीं करेगा, पूरी पार्लियामेंट का इस पर कंट्रोल है। ओके, पावर सेंट्रलाइज नहीं है एक बंदे के ऊपर। ठीक है, आगे अपन देखते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसा होता है, ये किनके पास, अपने वो देखते हैं। इसका एग्जांपल है यूएस, अमेरिका। यूएसए, अमेरिका में सिस्टम है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंट्री है उसका हेड होता है प्रेसिडेंट। देखिए, यहां पर भी पार्लियामेंट है, ये नहीं यहां पर पार्लियामेंट नहीं है, यहां पर भी पार्लियामेंट है, उसका नाम है, उसका प्रॉपर नाम है कांग्रेस। जैसे अपने बोलते हैं ना पार्लियामेंट, संसद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं, वहां पर अमेरिकन लैंग्वेज में इस चीज को बोलते हैं कांग्रेस। ठीक है, समझ गए। अब क्या सिस्टम है इसमें कि लोगों ने इनको भी चुना है और डायरेक्ट इनको भी चुना है। जैसे वहां के प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लोगों ने चुना है, इनके पास भी डायरेक्ट पावर है, और ये अपनी कांग्रेस, अपनी पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है। ठीक है, वो काम करें उनकी अलग पावर से, इसकी अलग पावर से, दोनों की पावर आपस में मिक्स नहीं है। यूके वाले सिस्टम में क्या था, दोनों पावर एक दूसरे के ऊपर ही थी। ओके, ये आ गया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, और क्या होता है, अब आता है एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होता है, स्टेट का जो हेड है वो होगा प्रेसिडेंट,
लेकिन वो अपनी सलाह के लिए, अपने काम करवाने के लिए अपना एक हेल्पर कह लो या अपना एक एडवाइजर लेकर आएगा, उसको बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर। अब इस सिस्टम में क्या होगा, आधी पावर ये अपने पास रखता है और आधी टाइप की पावर से इसको दे देता है। इसे बोलते हैं सेमी प्राइम मिनिस्टर सिस्टम। जैसे ये सिस्टम कहां पर है, ये सिस्टम है श्रीलंका में, ये सिस्टम है रशिया में। वहां पर जो पावर्स है वो दोनों के पास होती है, इसके पास भी और आधी इसके पास भी है, ठीक है। तो आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है, पार्लियामेंट सिस्टम। देखो पार्लियामेंट हो सकता है कि तीनों में हो, एक असेंबली तीनों में होगी, लेकिन पावर किसके पास है, यहाँ पर पावर होती है पार्लियामेंट के पास। जैसे अपने देश में पावर पार्लियामेंट के पास है, उनके अंदर से मिनिस्टर बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, उनके अंदर से बनने पड़ेंगे, बाहर से नहीं बनेंगे। और हेड भी पार्लियामेंट ही अपने अंदर से एक नया हेड चुन लेगी। प्रेसिडेंशियल में क्या है, देखो पार्लियामेंट के सिस्टम के जो एग्जांपल जैसे आपको पता ही है, जैसे यूके है, इंडिया है, जापान भी बोल सकते हैं, उनका एक हेड है, वहां पर एक एम्परर होता है, लेकिन जो सिस्टम चलाता कौन है, वो प्राइम मिनिस्टर चलाता है अपनी पार्लियामेंट से। ऐसे कंट्रीज है प्रेसिडेंशियल जहाँ पर एक बंदे का राज है, जैसे इंग्लैंड हो गया, जैसे चाइना हो गया। अब चाइना तो अपने नहीं मानेंगे, डेमोक्रेसी है ही नहीं वहां पर, तो चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है। इस टाइप की जो कंट्रीज है वहां पर एक बंदा हेड होते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों होते हैं, अपनी कंट्री में भी है, लेकिन अपनी कंट्री के अंदर पावर क्या है, वो प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। इसको अपने आगे पढ़ेंगे डिटेल से, आपको समझ आएगा क्या सिस्टम अपना। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि दोनों के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास भी और प्राइम मिनिस्टर के पास भी, इसे बोलते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल। तो ये सिस्टम्स आ गए हैं। अब अपने पढ़ेंगे कि हमारे देश के अंदर कौन सा सिस्टम है और वो कैसे काम करता है, अपने इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बहस हुई थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, तो इसके लोगों ने बहस की, आपस में डिस्कशन किया कि हम अपनी कंट्री में कौन सा सिस्टम लेकर आए, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। हमारे पास दो ऑप्शंस थे, चाहे तो हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को चुने, चाहे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुने, वो अपनी मर्जी थी, हमारे मतलब कि फ्रेमवर्क की, कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमवर्क की। अब हुआ क्या कि हमारी कंट्री पहले ब्रिटिश रूल के अंदर थी, तो ब्रिटिश रूल का वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो हमारे यहाँ पर भी चलता था, तो वहां पर सिस्टम था पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को फेस किया होता, इसका एक्सपीरियंस था, हमें पता था कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, इसको हमने फेस नहीं किया था, ठीक है। एक तो ये वजह रही कि हमने इसको अपना लिया, ठीक है। दूसरा क्या रीजन था, दूसरा रीजन ये था कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो पावर्स है ना, वो एक बंदे के पास ज्यादा चली जाती है। जैसे अमेरिका है, अब वहां पर पावर डोनाल्ड ट्रंप के पास, उसको कोई हटा भी नहीं सकता ऐसे बिना इम्पीचमेंट के, तो मतलब कि वो कोई गलत डिसीजन ले रहा है तो ले ही रहा है फिर वो। अब उसने बहुत सारी ट्रीटी से अपने आप को पीछे ले लिया, तो अमेरिका की जितनी पहले इज्जत थी उतनी इज्जत आज नहीं रही है। देखो वो अच्छे है बुरे वो बात अलग की है, लेकिन फेल क्या होगा कि पावर एक बंदे के पास आ गई, अब कल को वो बंदा गलत भी हो सकता है, उसका माइंडसेट तेज हो जाए। अगर यहाँ पर माइंडसेट तेज होता है तो पूरी पार्लियामेंट उसको देख रही है, हटा देगी, कोई और चुन लेगी अपने अंदर से, ठीक है ना। ये तो नहीं बंदा खराब हो गया तो बंदा वही रहेगा। तो हमारे देश की जनता क्या पहले इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, भोली भाली जनता थी, तो उनके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो एक बंदे को पहचान के उसको चुन ले। तो ठीक है, मान लो पहचान भी लिया, पहले इतना ना तो सोशल मीडिया था, कुछ भी नहीं था, तो वो एक प्रेसिडेंट को कैसे चुन लेंगे जिसको वो कभी मिली नहीं है, जिनकी अभी उन्होंने डिबेट नहीं सुनी है, क्या विचार है, तो उसको कैसे चुन लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या, अपने एरिया से, अपनी कंस्टिट्यूएंसी से एक बंदा चुनकर भेजना है, ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है, ठीक है ना। एक तो सिर्फ एक जिले से एक बंदा चुनकर भेजना है, उसको अपने पर्सनली मिल भी सकते हैं, उसकी रैली में जा सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके क्या विचार है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, क्या वो करना चाहता है, लेकिन इसमें अपने नहीं देख सकते, ठीक है। इसलिए अपने देश में सिस्टम आ गया पार्लियामेंट्री। अब ये सिस्टम क्या है अपने इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, आप चाहे तो साथ साथ में नोट्स बना सकते हो, साथ साथ में नोट्स बनाने से एक तो आपको याद हो जाएगा
और अच्छा रहेगा। देखते हैं अपने देश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आपको समझ आ गया होगा कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें मोनार्क भी हो सकते हैं। जैसे इंग्लैंड है, वहाँ की जो हेड है वो क्वीन है, लेकिन वहाँ पर जो रूल कर रहे हैं, जो सिस्टम को चला रहे हैं, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि पार्लियामेंट से आए हैं। ठीक है ना। तो अपने देश में देखते हैं कि इसके सिमिलरिटी क्या है या फिर क्या डिफरेंस है, वो देखते हैं अपने। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि हम देखो, पहले तो देखो अपने क्या देश में एक पार्लियामेंट है। ओके, देश में एक पार्लियामेंट है। अब इस पार्लियामेंट के इसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं। ओके, एक हाउस का नाम होता है राज्यसभा, इसको हाउस ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा ही लिखा मिलता है आपको हर जगह, इसलिए यही लिखेंगे। दूसरे का नाम होता है लोकसभा। हाउस ऑफ कॉमन्स। ओके, ये नाम थे हाउस ऑफ स्टेट्स, हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड के अंदर, लेकिन अपने ये नाम, ये दोनों नाम रखे हैं अपने हाउसेस के। अब राज्यसभा में तो जो बंदे आते हैं उनको हम नहीं चुनते, उनको कौन चुनता है? जैसे राजस्थान है, देखो राज्यसभा में टोटल मेंबर कितने हैं? 252 बंदे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आज के टाइम में बंदे जो आते हैं वो है 543। अब ये बंदे कहाँ से आते हैं? देखो, हम लोग वोट डालते हैं एमएलएस को, फिर एक स्टेट में गवर्नमेंट बनती है। तो मान लो राजस्थान से 10 लोग राज्यसभा के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, पूरी कंट्री में डिवाइडेड है, तो उन 10 बंदों को हम नहीं चुनेंगे, उनको हमारे एमएलएस चुनेंगे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई डिटेल से आगे कैसे चुनते हैं। अब ये बंदे हैं जो देश को 543 रीजन्स में इक्वल कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया गया है। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, वहां के लोग उसको जिताकर एफपी टीपी, जब मैंने जो कल आपको बताया था, उसके जरिए चुनकर भेजते हैं। ठीक है, एक एमपी होता है, हमारा एक सांसद होता है, जैसे कि बीकानेर में है, जैसे गंगानगर में है निहाल चंद मेघवाल, बीकानेर में उनका नाम भूल गया हूँ मैं, अर्जुन लाल जी मेघवाल। ठीक है ना, तो चुनकर भेज देते हैं। जैसे वाराणसी से मोदी जी आप हैं, जैसे संगरूर से भगवंत मान सांसद हैं, ऐसे सांसद है एमपी, वो चुनकर भेज देते हैं। अपने एरिया से भी हमारा ये बंदा है, हमारे लिए डिसीजन जो लेने हैं, हमारी जो आवाज उठानी है, वो ये बंदा उठाएगा। चुनकर भेज दिया। अब वहां पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। ऐसे पार्लियामेंट की जो लोकसभा है, लोकसभा में बहुत सारे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, अब ये सारे बंदे तो डिसीजन ले नहीं सकते, डिसीजन लेने के लिए इनका एक क्या चाहिए, क्या चाहिए? मॉनिटर। ठीक है, तो इनके अंदर से देखते हैं कि मेजोरिटी किसके पास है। मेजोरिटी का मतलब क्या है? देखो, टोटल बंदे हैं 543, इसके आधे होंगे, आधे से मतलब थोड़ा ज्यादा, कितना होगा? 273, मतलब 273 क्या है? 50% से ज्यादा। 50% से ज्यादा लोग जिसको कहेंगे भी ये हमारा लीडर हो, वो इनका लीडर बन जाएगा, और उसको बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर क्या है? इनके अंदर से बनेगा जो जिसको मेजोरिटी हो, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करें, हाँ इसको बना दो, वो बनेगा यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी है, तो उनके पास क्या है? लोकसभा में सबसे ज्यादा सपोर्टर हैं बीजेपी के, या अपने बोल देते हैं एनडीए। एनडीए क्या है? बीजेपी और उसके जो दोस्त पार्टीज हैं, अलायंस पार्टी हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको मिलाकर बोलते हैं एनडीए। ठीक है, अब एनडीए से उनके नेता कौन है? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम, उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। अब ये चीज इनको बनाता कौन है? कौन बताता है? हाँ भी कौन इंश्योर करता है? हाँ भी यहाँ पर बन गए। अब इलेक्शन कमीशन का काम इतना ही था कि उन्होंने चुन के बंदे यहाँ पर भेज दिए, यहाँ पर आकर इलेक्शन कमीशन का काम हो गया खत्म। अब ये जो सिस्टम कौन इंश्योर करेगा भी हाँ कितने बंदे हैं,
भी इसको अब बंदे को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ऑफिशियली मोहर लगानी है, इसको आई कार्ड देना है प्रधानमंत्री वाला, हाँ तू बन गया, कौन देगा? तो इसके लिए यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हेड है, उनको बोलते हैं प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति, जो आज के टाइम में कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। देखा होगा आपने उनको, रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। अब प्रेसिडेंट देखेंगे, वो इंश्योर करेंगे कि हाँ किसको मिली है, वो उसको उनको बना देंगे प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर उनको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आई? अब तो इन्होंने इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, मतलब इनके पास पावर ज्यादा है? नहीं है। देखिए ये हमारे देश के हेड है, यहां तक बात सही है, ठीक है, लेकिन सभी डिसीजन ये खुद नहीं लेते हैं। तो आर्टिकल 74 में ये बात लिखी गई है, तो देखो ये कहां से चुनते हैं? इनको भी देखो ये बंदे हैं राज्यसभा, लोकसभा और हमारे जो स्टेट असेंबली है वहां के जो एमएलए होते हैं, ठीक है ना, वहां के लोग इनको चुनते हैं। हम डायरेक्ट नहीं चुनते हैं प्रेसिडेंट को, हमने वोट डाला है इनको डाला है, इन्होंने इनको डाला है। तो जितने भी मेंबर्स आएंगे, सभी स्टेट के एमएलए, राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले, ये सभी मिलकर इनको चुनेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब प्रेसिडेंट क्या है? नाम की हेड है, सिर्फ सेरेमोनियल हेड है, इनके पास पावर नहीं है। जो देश चलाएंगे वो चलाएंगे प्राइम मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए कि क्या काम कैसे करना है, एक प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर और उनके साथ उनके सहयोगी जिनको बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ओके, ये बात यहां पर अपने लिखी हुई है। अब क्या होता है कि यहां के अंदर से जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं वहां बन के प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो सिर्फ एक ही है, तो उनको एडवाइस देने के लिए उनको कुछ बंदे चाहिए जिनको बोलते हैं मंत्री, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर चाहिए, और एग्रीकल्चर मिनिस्टर चाहिए, हेल्थ मिनिस्टर चाहिए ना। सारे काम ये अकेले तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सलाह वाले मतलब सभी को एक एक डिपार्टमेंट दे दें, तो ऐसे बंदे चाहिए, उन्हें बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब वो भी इनकी मर्जी से होंगे, लेकिन इनको बनाना है, इनकी अपॉइंटमेंट में जो मोहर लगानी है भी पक्का कर दिया, वो कराएंगे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट वैसे तो लीडर होते हैं, लेकिन वो नाम के ही हैं, सारे काम ये करते हैं। अब कोई डिसीजन लेना है भी ऐसा काम हो जाए, तो वो डिसीजन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर लेंगे, कैबिनेट मिनिस्टर लेंगे। उसके बाद उस डिसीजन को पास करने के लिए, उसको लॉ बनाने के लिए ये भेज देंगे प्रेसिडेंट के पास। अपने सिस्टम दोबारा देखते हैं डिटेल से भी काम कैसे करता सिस्टम। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कैसे काम करता है अपने इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ते हैं, बीच में स्टार्ट कर दिया था। देखिए क्या होता है, नीचे है अपने लोकसभा है एक, लोकसभा नाम की एजेंसी है, यहां से बड़े बहुत सारे, यहां से कुछ बने हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो सबसे मतलब खास मंत्री होते हैं, यहां से मंत्री बने हैं। और इन मंत्रियों का एक प्रधान है, एक इनका हेड है, उसे बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, इनको जनता ने डायरेक्ट चुना है, इनको जनता ने डायरेक्ट चुना है, और इनको भी चुना डायरेक्ट ही है, लेकिन इनके अंदर से बने हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होता है, इनके ऊपर एक और हेड है, उन्हें बोलते हैं प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के ही हेड है, इनके नाम पर शासन चलता है। ये भी चुने जाते हैं 5 सालों के लिए, और चुने ये भी 5 सालों के लिए जाते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे होती है, तो ये पहले बन जाते हैं। ओके, अब होता क्या है, सिस्टम काम कैसे करता है। देखो प्राइम मिनिस्टर है, वो हमारे कौन से आर्टिकल में, वो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 74(1) में है हमारे प्राइम मिनिस्टर। अब ये काम कैसे करता है, देखो मान लो प्राइम मिनिस्टर कोई काम पास करवाना, कोई कानून, कोई लॉ पास करवाना है, तो ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर को कह देंगे सारे इकट्ठे रह करके भी हाँ ये चीज होनी चाहिए। जैसे
3 तलाक का बिल था, वो लेकर आए 3 तलाक करना है, ऐसे करके पास कर दो। या मान लो जीएसटी है, भी टैक्स है, वो कई सारे हैं, उनको इकट्ठा करके जीएसटी बनाना है। जीएसटी वाला क्या, लोकसभा है, वहां पर डिस्कशन हुई, बहस हुई, उसके बाद उन्होंने कह दी ठीक है ये काम करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर क्या, ठीक है ये बना के भेज दिया। तो प्राइम मिनिस्टर क्या सिर्फ एक तरीके से एडवाइस है, तो एडवाइस देंगे इनको अपनी प्रेसिडेंट को। ये क्या देंगे प्रेसिडेंट को, एडवाइस देंगे। अब प्रेसिडेंट को एडवाइस मानने के लिए प्रेसिडेंट क्या है, बाउंडेड है, बाध्यकारी है, बाइंडेड है। इनको इनकी एडवाइस माननी ही पड़ेगी, बाउंडेड है, बाइंड है, बाउंडेड है। अब है तो हेड ही है तो प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन ये अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इनकी जो एडवाइस के लिए प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको जनता ने चुनकर भेजा है, तो इनको इनकी बात माननी पड़ेगी। ये कहने के लिए हेड है, क्योंकि कई बार क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होते, कोई बंदा नहीं बना है तो कोई तो बंदा हेड चाहिए, तो ये हेड है। अंतिम जो सिग्नेचर है किसी भी बिल पर, उनके जो कागज पत्र पूरे करेंगे तो इनकी होंगे, लेकिन इनको प्राइम मिनिस्टर की बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, बाउंडेड है। पहले ना इसमें थोड़ा सा वो था, पेज था कि बाइंडेड है या नहीं है, तो बाद में क्लियर होगी बात कि बाइंडेड है, क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है डायरेक्ट, तो इनको इनकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है ना। अब इसमें भी थोड़ा सा पेज है, वो देखते हैं अपने क्या सिस्टम है कि कैसे ये प्रेसिडेंट को कुछ पावर्स है। देखिए ये सिस्टम तो हो गया अपने सेंटर में। अब यही सिस्टम होता है स्टेट में। ठीक है, स्टेट में भी एक असेंबली है और उसका नाम होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें तो क्या है, हम लोग अपने एमपी चुनकर भेजते हैं, उनमें से बनते हैं मिनिस्टर और उनमें से बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन असेंबली में क्या है, हम एक वहीं पर वैसे ही एक बड़ा सा हॉल है जयपुर के अंदर, जैसे गंगानगर में, वहां पर क्या है एमएलए हमने चुन के भेजे हैं। वहां पर हमारी विधानसभा है, वहां पर हमने एमएलए चुन के भेजने हैं। कितने अपने यहाँ पर राजस्थान में 200 है। अब उनमें से एक हेड होगा, उस हेड को ही बोलेंगे हमारा, जैसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर होते हैं चीफ मिनिस्टर। ओके, अब कौन बताएगा कि अभी कौन, जैसे 200 हैं, 200 में से मेजोरिटी यानी कम से कम 101 जिसकी तरफ आएंगे, 101 जिसको कहेंगे कि हमारा सीएम ही होगा, उसको बनाएंगे। अब ये बनाएगा कौन, कौन अपॉइंट करेगा, तो जैसे कंट्री में प्रेसिडेंट होते हैं वैसे ही स्टेट में होते हैं गवर्नर। ओके, हेड करने के लिए। अब गवर्नर कैसे आते हैं, गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट बनते हैं वैसे नहीं बनते, इनका बनने का तरीका अलग है। इनको प्रेसिडेंट लगाते हैं, अपनी मर्जी से कोई बंदा लगा देते हैं कि ये हमारे स्टेट का गवर्नर होगा। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, पूरे नेशन में तो है प्रेसिडेंट, एक स्टेट में होते हैं गवर्नर। ठीक है, और कुछ छोटे स्टेट है, दिल्ली है, पुदुचेरी है, वहां पर ये होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो अपने आगे पढ़ेंगे कभी। वापस यहाँ पर आते हैं। अब प्रधानमंत्री ने जो बात कह दी प्राइम मिनिस्टर ने, वो बात प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ये नहीं कि मैं तेरे से बड़ी पोस्ट लूं, ऐसा नहीं है, पोस्ट देखने में बड़ी है, लेकिन प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को, इनके मिनिस्टर को, कैबिनेट मंत्रियों को जनता ने चुनकर भेजा है कि हमारी बात मनवाओ, हमारी बातें रखो, हमें ये प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कराओ। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो जनता को देख कर लिया और उसको ये बात माननी पड़ेगी। अब इसमें 3 पावर्स हैं। देखो वैसे तो प्रेसिडेंट बाउंडेड है इनकी बात मानने के लिए, लेकिन फिर भी इनके पास 3 पावर है। वो अपने क्या है वो चर्चा करते हैं उसके बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट भी और फिर गवर्नर भी सेम चीज है। देखो क्या है, मान लो इन्होंने कोई बिल पास करके भेज दिया, लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास हो गया, तो अभी तक वो लॉ नहीं बनेगा। लॉ बनने के लिए क्या, लास्ट में वहां पर साइन करने पड़ेंगे, वो साइन होंगे प्रेसिडेंट के। जब तक ये साइन नहीं करते वो लॉ नहीं बनता। ओके, तो होता क्या है कि मान लो कोई बिल है, कोई इन्होंने पास करके भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो अगर लगा प्रेसिडेंट को इसमें कोई कमी है तो वो रिकंसीडर के लिए वापस विचार करें, रिकंसीडर के लिए इसे वापस कैबिनेट को, वापस प्राइम मिनिस्टर को भेज देंगे, आप वापस लोकसभा में भेज देंगे, या आप वापस इस पे कंसीडर करो, वापस विचार करो कि इसमें कोई कमी है, ठीक करो इसको अगर है तो। ठीक है, ठीक है, वापस भेज सकते हैं।
अगर ये कैबिनेट फिर वापस फिर भेजते इसको, फिर प्रेसिडेंट बाउंडेड है कि इसको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, वापस रिकंसिडर के बाद अगर वापस लोकसभा भेज रही है तो प्रेसिडेंट को वो बिल पास करना ही पड़ेगा, बाउंडेड है। पहली बात तो ये है। तो इनकी पहली पावर क्या है, ये अगर पहली बार बिल आता है तो जरूरी नहीं है कि इसको पास करना पड़ेगा, ये रिकंसिडर के लिए इनको वापस भेज सकती है। ठीक है, दूसरी पावर क्या है, अगर मान लो इन्होंने कोई बिल पास कर प्रेसिडेंट के पास भेजा तो क्या होता है, प्रेसिडेंट के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, मैंने इतने टाइम में जवाब देना है, इनकी मर्जी है जवाब दें या ना दें, पास करें ना करें। अगर इन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं कि बिल ओके है कि ओके नहीं है, पास करें या ना करें, अपने पास भी रख सकते हैं। और इनकी इस पावर को बोलते हैं पॉकेट वीटो। तो दूसरी पावर इनकी क्या है, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या होता है, देखो एक तो इन्होंने भेज दिया, इन्होंने मना कर दिया ठीक नहीं है, इन्होंने फिर भेजा दोबारा देखो, तो इनको पास करना पड़ेगा। अब इन्होंने ना तो हाँ की है ना की है, अपने जेब में रख लिया, फिर कितना टाइम पड़ा रहे, चाहे 2-3 साल कितना टाइम पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पावर को बोलते हैं पॉकेट वीटो। ओके, दो पावर्स। तीसरी जो मेन पावर है वो देखते हैं, सबसे बड़ी पावर है। अब लोकसभा में कितने बंदे हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, 543। इसमें मेजॉरिटी पॉइंट कितना है, 273, यानी 273 जिसके पास आएंगे वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मान लो 273 किसी के पास ना आए, तो किसी के पास 100 है, किसी के पास 150 है, किसी के पास 272 भी है, किसी के पास ना आए, तो प्रेसिडेंट अपने दिमाग से, अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ठीक है, ये बात अलग है कि बाद में उसको बाकियों के साथ दोस्ती करके 273 को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन एक बार के लिए अपनी मर्जी से वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। ये 3 पावर है प्रेसिडेंट के पास। तो ये थी हमारी जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, ऐसे था। अब मैं आगे इसके बारे में और पढ़ते हैं कैसे सिस्टम है, देखते हैं आगे क्या लिखा है आपकी, उस हिसाब से अपने पढ़ेंगे। और आगे है हमारे वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में आप समझ गए क्या काम है प्रेसिडेंट का। अब आगे है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, वो क्या होते हैं, उनका क्या काम है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, आज के टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, सबसे पहले तो नाम से पता चलता है कि प्रेसिडेंट की वाइस है, मतलब अगर प्रेसिडेंट ना हो, प्रेसिडेंट किसी कारण से अपनी पोस्ट पे नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, किसी भी कारण से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बीमार है, या फिर कोई भी वजह होगी कि वो अपनी पोस्ट पर नहीं है, तो प्रेसिडेंट के सारे काम वाइस प्रेसिडेंट संभालेंगे। पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है, मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं। एक हाउस का नाम है लोकसभा, जिसे बोल देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, दूसरी है राज्यसभा, जिसे बोलते हैं हाउस ऑफ स्टेट्स। अब जो राज्यसभा है ना, इनके जो मॉनिटर हैं, इनको जो हेड कर रहे हैं, यहाँ पर जो बैठे हैं, वो इनके जो चेयरमैन है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो इनके अंदर से नहीं आते मॉनिटर, वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की। वैसे वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है, जो अलाउंस मिलते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं इनको राज्यसभा के चेयरमैन के नाते। ठीक है, तो ये था हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे इसमें और अपने कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।